राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव गर्भ के दुखों को बता रहे हैं और फिर चेतावनी भी दे रहे हैं। अगर इस मनुष्य जन्म में इस आत्मा के कल्याण के लिए, हे मनुष्य, अगर तूने कुछ नहीं किया तो तुझे फिर इस 84 को भोगना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। जो जैसा करता है बस वैसा फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसु करऊ तैसो फल चाखा। ये रामायण की साख है कि संसार में कर्म प्रधान है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। अब आप खुद विचार कर लीजिए कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 9 लाख योनियां समुद्र और नदी यानी जलचर जीव हैं। उसमें 9 लाख तरीके के जीव जंतु समुद्र या नदियों के पानी में रहते हैं। 20 लाख योनियां पेड़ पौधे हैं। इतनी सृष्टि के वनस्पति में आप कितने तरीके के पेड़ पौधे देखते हो, छोटे बड़े सब मिलाकर 20 लाख हैं। और फिर 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं। कितनी तरीके के कीड़े मकोड़े हैं। और उनमें से आप बहुत तो ऐसे हैं जो आपने अपने जीवन में देखे ही नहीं होंगे, यहाँ तक कि उनके नाम भी नहीं सुने होंगे। 10 लाख पशु पक्षी की योनियां हैं, यानी 10 लाख तरीके के पक्षी हैं जिनमें से हम 5-6 को जानते हैं जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं। तो जंगलों में कितने पशु, कितने पक्षी, कितने जानवर भरे पड़े हैं। और 30 लाख पशु हैं, यानी 30 लाख तरीके के पशु हैं। तो आप सोचिए, आपने अपने जीवन में मुश्किल से कितने देखे होंगे 20, 25, 50, इससे ज्यादा नहीं। तो पूरे विश्व की गिनती कीजिए कि कितने तरीके के पशु होंगे। और फिर 4 लाख योनियां मनुष्य जाति में हैं, जिसमें मनुष्य, देव, दानव आदि शामिल हो जाते हैं। यानी काया उनकी मनुष्य की तरह होती हैं, तो वो कम से कम 4 लाख होते हैं। तो ये सतगुरुदेव बता रहे हैं कि 4 युगों में अगर आज तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है तो तुम इतनी योनियों में से होकर आए हो। 9 लाख जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, देवता, दानव, अनेकों तरीके की योनियों को तुम भोग कर फिर 4 युगों में सिर्फ एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। और तुम ऐसे अनमोल शरीर को यूं ही व्यर्थ में गंवा कर चले जाते हो। परमात्मा ने इस पंच तत्व की काया में इस आत्मा को बैठाकर इस संसार में भेजा, ताकि वो भक्ति, भजन, सुमरन, सत्संग, ध्यान ये सब करके वापस परमात्मा में मिल सके। लेकिन मनुष्य सारा अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा देता है। और वो भी किसके लिए? थोड़े से धन, थोड़े से मन की इच्छाएं, अपने मन, चित्त, बुद्धि सबको खराब कर लेता है। छोटी छोटी इच्छाओं के वश होकर वो क्या क्या करने लगता है। ये सतगुरुदेव आज की ज्ञान चर्चा बता रहे हैं कि ये मनुष्य की इच्छाएं कैसे दिन ब दिन उसकी बढ़ती जाती हैं और वो कैसे फंसता चला जाता है। चाह पैसे से आने में आने लगी, आने से चाह रुपया बनाने लगी, रुपए से चाह सैकड़ा बनाने लगी, सैकड़े से चाह 1000 बनाने लगी। जब 1 पैसा था तो उसे आने की इच्छा हो गई, और जब आना आ गया तो रुपए की इच्छा हो गई कि अब मेरे पास बहुत पैसे होने चाहिए। और जब बहुत रुपए हो गए तो फिर सैकड़े की इच्छा हो गई, यानी आज 10 है, अब 100 होने चाहिए। और जब 100 आ गए तो 1000 की इच्छा हो गई, और जब 1000 हो गए तो फिर लाखों बनाने की इच्छा हो गई। और फिर जब लाखों बन गए, लाखों से चाह एक बंगले की आने लगी, बंगले से चाह एक मोटर की लगी, मोटर से फिर होटल ले जाने लगी,
होटल से फिर बोतल खुलवाने लगी और बोतल से फिर हॉस्पिटल पहुंचाने लगी। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी, सिर्फ एक आने से, एक पैसे से। और वो एक पैसे से रुपए, रुपए से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार, हजार से लाख। और जब लाखों आ गए तो फिर बंगले की इच्छा हो गई कि मेरा बड़ा बंगला हो जाए, मेरे पास बहुत धन। और बंगले से फिर गाड़ी, गाड़ी से फिर संसार में घूमना फिरना, ऐश करना, इसी में ही लगा रहा। और फिर उसके बाद जब ज्यादा धन आ गया तो वो वैसे ही अशुभ विचार, अशुभ वृत्तियां, अशुभ कार्य मनुष्य करने ही लगता है। और जब अंत समय आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं और फिर हॉस्पिटल, और फिर खत्म। बस हो गया मनुष्य का जीवन इसी में ही खत्म। तो आया क्यों था और किया क्या उसने संसार में? अब तुमने जैसे कर्म किए हैं तो उसी कर्मों के अनुसार ही तुम्हें आगे भोगना पड़ेगा ना। तो फिर परमात्मा को क्यों दोष देते रहते हो सारी जिंदगी कि हे परमात्मा, तूने मेरे साथ ऐसा क्या किया, मुझे क्यों दुख दिया? तुमने ही तो किया, जो भी किया सब तुमने किया। बुरे कर्म कमाई के साईं दोष न दीजिए। तो परमात्मा को मत दोष दो, जो किया है तुमने किया है। उसी दुखों को आज शिष्य सद्गुरुदेव से पूछ रहा है। ये हमारी सारी ज्ञान चर्चा चल रही है। कोई अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा संसार में क्यों है, कोई बांझ क्यों है, किसी के पास बच्चे हैं तो किसी के पास एक भी नहीं है, और किसी के पास बहुत सारे हैं तो वो भूख से नहीं उनकी मिट पा रही है। कोई गरीब क्यों है, कोई बुद्धिमान क्यों है तो कोई कम बुद्धि क्यों है। सारे प्रश्न यही हैं कि उन्होंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि उन्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है। अब शिष्य फिर प्रश्न कर रहा है, मरे सो नार जोड़ो बंद होए, परणे फेर जीवे नहीं कोई। जोड़ा यानी जिसके साथ शादी की है स्त्री पुरुष ने, तो ये जोड़ा है, शादी तो की लेकिन स्त्री मर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर दोबारा शादी कर ले, तिबारा भी शादी कर ले, दो दो तीन तीन शादियां कर ले, लेकिन उसकी स्त्री एक भी नहीं बच पाती है? तो ऐसा क्यों? पढ़ो सो बरोद नारी नर माए, कलेसो नित अबोल जाए। और अगर जोड़ा है भी तो आपस में पति पत्नी की हमेशा कलह होती रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है। तो ये क्यों होता है? पढ़े सो बाल बिछोहा लोए, किस्या गुरु कर्म किया है सोए। पढ़े सो बंद बिसे नर नार, किस्या गुरु किया कर्म संसार। किसी के बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन वो उससे बिछड़ जाते हैं, जो कि आज हम साफ देखते हैं। माँ बाप के बच्चे तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई किसी देश में पढ़ रहा है, कोई बाहर पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी करने बाहर चढ़ा गया है, या कोई माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, या कोई माँ बाप को ही छोड़ देता है। तो ये बिछोड़ा क्यों होता है, किस कर्म की वजह से होता है? फिर आगे पूछता है, दासी दर चाकर चूकर खान, किसो कर्म किया है आन। किस वजह से किसी के घर में दासी बना, नौकर बनने का कार्य करता है, क्या कर्म किया है? दवागण पीव न बुझे है सार, किस्या गुरु कर्म किया वे उड़ान। किसी को पति ने छोड़ दिया, किसी को पत्नी ने छोड़ दिया। तो क्यों ये जोड़ा होते हुए भी बिछड़ जाते हैं? क्या कर्म है, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया है? होए किम नाजर खोजा हीज, किसी गुरु कर्म पड़े है बीच। कोई जन्म तो मिला मनुष्य का, लेकिन कोई हिजड़ा बना तो कोई जाकर नाजर पड़ा। तो ये किस कर्म की वजह से है? पलटे पुरुष होवे किम नार, तके कर्म कहो नी विचार। अब वो शिष्य ये भी पूछ रहा है कि हे सद्गुरुदेव, परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, पुरुष भी बनाया, लेकिन वो जाकर स्त्री बन गया। तो ये किस कर्म की वजह से है? हे सद्गुरुदेव, आप मुझे विचार कर, खोज कर बताइएगा इस बात को। किस्यो कर्म कियो किस्यो दुख लार, कौन सा कर्म किसकी वजह से उसको कौन सा दुख मिल रहा है, ये भी बताइएगा। तिक्या विद कीजे अब मोय, मरे सो मौत कुमिच विदेश, किस्या गुरु कर्म कहो गुरु रेस। किसी की मृत्यु अपने घर में नहीं होती है, कहीं जाकर विदेश में होती है।
पैदा जहाँ हुआ है अपने सगे संबंधी उसके कोई भी नहीं आगे होते हैं, वहां जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये किस कारण की वजह से है? किस्या सो कर्म होवे है काग, किस्यो गुण दोष फूटे नर भाग। किसी के भाग्य इतने फूटे हुए हैं कि जो भी काम करता है उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। और वो कौवा भी किस वजह से जाकर बनता है? दासी के पेट ले अवतार, किस्या गुरु कर्म किस्या है लार। और किसी का भाग्य ऐसा है कि दासी के पेट से अवतार पुरुष जन्म ले रहा है। जैसे हमने महाभारत में देखा था, विदुर दासी के पेट से हुआ था विदुर, लेकिन कितना बुद्धिमान, कितना दयालु, कितना भगत पैदा हुआ था। तो वो किस कारण से? होवे सो भंगी मैतर श्वान जान, किस्या गुरु कर्म किया है आन। हे गुरुदेव, कोई भंगी बना, कोई मेहतर बना, कोई श्वान बना, ये किस वजह से, कौन से कर्म की वजह से बने हैं? डूमो घर गोड़स ऊंट कतार, किस्या गुरु कर्म किया सामार। कोई ऐसा है कि ढूमर, यानी वो कहते हैं ना, पहले बैलगाड़ियां चलती थी तो उसमें घोड़ों को जोता जाता था। तो वो किस कारण से ऐसे घोड़े बने कि उनको उस गाड़ी को ढोना पड़ रहा है? बालदा बैल ऋषा घर जाए, किस्या गुरु कर्म बंदे है आए। यानी किसी के घर, ऋषि के घर तो कोई गाय बन गया और कोई गाड़ी में वो गाय और बैलों को जोतने वाला बन गया। तो ये किस कर्म की वजह से है? बहुत सारे प्रश्न किए हैं शिष्य ने। तो इन शिष्य के प्रश्नों के उत्तर भी सद्गुरुदेव एक एक कर्म को बताएंगे कि किन किन कर्मों की वजह से उसे ये सब भुगतान करना पड़ रहा है। कोई बैल तो ऋषि के घर में है, कोई गाय ऋषि के घर में है, तो कोई घोड़ा है तो वो शाही घोड़ा हो सकता था लेकिन फिर गाड़ी जोतने वाला बन जाता है। और कोई बैल ऐसा है जो गाड़ी के बैल में चौबीसों घंटे घूमता रहता है, कहीं भी नहीं पहुंचता है, बस उस गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो उसने ऐसा कौन सा कर्म किया है? किसवण लाड भड़वा होए, तके गुरु कर्म कही जे मोए। कोई वैश्याओं का संग करके भड़वा बन जाता है, तो उसने ऐसा कौन सा कर्म किया है? नारी बस हुए भरतार, कहाँ गुरु कर्म किया जुड़नार। और कोई पुरुष नारी के वश इतना हो जाता है कि स्त्री के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता है, तो उसका कौन सा कर्म है? हवे किम पितर भूत चुड़ैल, तके गुरु कर्म किस्या जुक खेल। कोई भूत बनता है, किसी को काया नहीं मिलती है, कोई पितर बन जाता है, कोई चुड़ैल बन जाता है। तो ये क्या खेल है संसार का? हे सतगुरुदेव, मुझे ये भी बताइए। ऊंधे शिष्य आकाशा पाँव, किस्या गुरु कर्म बड़े बिरछ है आओ। कोई पेड़ पर उल्टा लटक रहा है, पैर ऊपर सर नीचे किए हुए है, तो ये किस लिए? सदा अंग रोगज लखबा होए, तके गुरु कर्म कहो मुझ आण। किसी को शरीर में लकवा हो गया है, उसका सब कुछ बिस्तर में ही होता रहता है, पूरी जिंदगी वो बस बिस्तर पे ही उसकी कट जाती है। तो उसने कौन सा ऐसा कर्म किया? सदा सुखहार सदा नहीं जीत, तको गुरु कर्म किया किसी की जीत। किसी को तो संसार में हमेशा सुख ही मिलता रहता है और किसी को हमेशा हार का सामना करना पड़ता है, और किसी को कोई भी कार्य करता है तो हमेशा उसे जीत मिलती है। तो ये किस कर्म की वजह से है? वही जुग भूप जमे नहीं राज, भूजंग पड़ जमे है राज। तके गुरु कर्म कहो किम बाज, पिंडित होए कर आवे रीस। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, कोई संसार में राजा तो बन गया, बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच गया, उसने युद्ध लड़े, सब कुछ लिए, राजा की गद्दी पर भी बैठ गया, लेकिन कोई उसको मानने वाला नहीं है। यानी वो जीती भी बाजी भी हार जाता है, उसका राज टिकता ही नहीं है, हर बार जीतता है और फिर उस राज को हार जाता है। किम बाज पंडित होकर आवे रीस। कोई संसार में पंडित बन गया, ज्ञानी भी हो गया, ज्ञान की भी समझ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का क्रोध नहीं खत्म होता है। तो ये किस कर्म की वजह से ऐसा है? जोगी सो होए न आवे विचार, कहाँ गुरु कर्म किया है उणलार। जोगी भी हो गया, घर बार भी छोड़ दिया,
लेकिन अंदर में विचार उसके चलते रहते हैं। भक्ति में उसका मन नहीं लगता, ब्रह्म का विचार भी नहीं उसके अंदर बैठता। तो वो किस कर्म की वजह से हुए जो साध संतोख न माए, कहाँ गुरु पूरब पाप कहाए। कोई साध भी बन गया लेकिन उसके अंदर संतोष नहीं आया, तो वो इसका ऐसा कौन सा पूरब का पाप था जो उसके आड़े आ जाता है। सतगुरुदेव एक जगह पर कहते हैं, पाप थेवे थाप तो मुंडो फेर लेवे, पापी के मुख सु राम नाही निकले। कि मनुष्य भक्ति करते करते भी परमात्मा का नाम उससे छूट जाता है, कि कोई ऐसा कर्म उसके आड़े आ जाता है कि उसके मुख से राम निकलता ही नहीं है। और पापी के मुख से तो बिल्कुल राम नहीं निकलता है। वो सुन भी लेगा, ज्ञान भी कितना सुना दो, लेकिन चिकने घड़े की तरह होता है, सुनकर और उठकर चल देता है। तो ये किस पाप की वजह से है। और कोई परमात्मा की भक्ति भजन भी कर रहा है, सत्संग भी रोज नियम से जा रहा है, लेकिन अंदर में एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है उसे परमात्मा के ऊपर। तो ये किस कर्म की वजह से है। कथे सो ज्ञान न सूझे भेद कोय, कहाँ गुरु कर्म किया जुग खेद। राम राम भी कह रहा है, ज्ञान भी सुन रहा है, लेकिन राम राम कहते हुए भी उसे विश्वास नहीं है, भक्ति का भेद भी नहीं समझ पा रहा है। पढ़े नित अर्थ न सूझे कोई, रात दिन शास्त्रों को पढ़ता रहता है, लेकिन अर्थों का पता नहीं है। पढ़ पढ़कर दूसरों को सुनाता रहेगा, खुद भी पढ़ता रहेगा, लेकिन न ज्ञान का पता, न भेद का पता, न विधि का पता कि परमात्मा को कैसे पाया जाता है। तो इसकी क्या वजह है। कैश ससुर नहीं पतमाए, कहाँ गुरु कर्म किया जुग आए। गुरु के ज्ञान पर भी विश्वास नहीं है। औरों को ज्ञान न साजे आप, औरों को तो ज्ञान देता रहेगा, लेकिन खुद उसको नहीं करेगा। दूसरों से कहेगा कि 2-2 3-3 घंटे बैठ के सिमरन करो, रटना करो, नाम जप करो, लेकिन खुद से बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान से देखना आप ऐसे लोगों को कि उनकी रटना चलती नहीं मिलेंगी, हमेशा सर झुका रहेगा, नाड़ी झुकी रहेगी और कहेंगे कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं। इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी यात्रा आधे में रुक गई है। तो क्या वजह है, क्या ऐसा कर्म है कि इस बात की उनको शुद्धि बुद्धि नहीं आ रही है। बखाने हैं नाव करे सुरसेव, किसे गुरु कर्म न सूझे भेब। यानी सुर यानी देवताओं की सेवा करता रहेगा, यज्ञ करता रहेगा, तीर्थ तप सब करता रहेगा, दया धर्म शुभ कार्य सब करेगा, लेकिन परमात्मा की भक्ति का भेद रटना और स्मरण नहीं करेगा। तो किस कर्म की वजह से। होवे संग साध तज गरीबी नाए, किस्यो गुरु कर्म दस्या है उर्माए। साध का संग यानी संतों का तो संग किया है, ज्ञान को सुना है, लेकिन अंतर में न नम्रता है, न गरीबी है, न दया का भाव है। तो उसके ऐसे कौन से माठे कर्म है कि भक्ति ज्ञान सुनते हुए भी उसके अंदर ये विचार नहीं है। जिको कर्म किए तिको वहे हाण, सबे मुझ छांट बताओ आण। अब शिष्य कह रहा है कि हे सतगुरुदेव, ये जो सारे कर्म हैं, ये आप मुझे सब छांट छांट कर, यानी एक एक कर्म का आप मुझे बताना कि इस मनुष्य को क्या भुगतान करना पड़ता है। अनेक तरह विध कर्म उपाय, एक एक की छांट बताओ आप। हे सतगुरुदेव, एक एक कर्म को छांट छांट के बता देना कि मनुष्य को कौन से कर्मों, कौन से पापों की वजह से उसे संसार में ये सारा सुख दुख उसे भोगना पड़ता है। सब सतगुरुदेव आप मुझे बताना। तो शिष्य ने इतने प्रश्न किए हैं और इन सब प्रश्नों के उत्तर कल सतगुरुदेव एक एक करके हमें बताएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।